चीन में अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा गायब हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। वैसे तो चीन की तानाशाही व्यवस्था में जैक मा पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटी है। जैक मा की तरह लापता होने वाले लोगों की फेहरिस्त काफी लंबी है। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं चीन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस फैन बिंगबिंग की। फैन बिंगबिंग एक्स-मैन और आयरन मैन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन पिछले साल जून में उन्हें टैक्स चोरी के चलते अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद वो लापता हो गई थी। 100 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी किसी को बिंगबिंग की कोई खबर नहीं मिली थी। न ही उनके फैंस और न ही अधिकारियों ने उनके बारे में कोई ऑफिशियल बयान दिया था। उसके बाद अक्टूबर में बिंगबिंग ने चीनी सोशल मीडिया वीबो पर वापसी की और स्वीकार किया कि उन्होंने एक फिल्म और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्पिट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, जिसके लिए उन्होंने अपने देश से माफी भी मांगी। इसके बाद बिंगबिंग काफी लो प्रोफाइल रहने लगी। अब उन्हें कभी कभी बीजिंग में देखा जाता है, जहां उनकी कंपनी स्थित है। कनाडा के चाइनीज टेलीकॉम सेक्टर हुआई की सीईओ मेंगू वांझू को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद व्यवसायी माइकल स्पायर और पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिक को दिसंबर में हिरासत में लिया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद कनाडाई सरकार ने कई बार कहा था कि मेंग की गिरफ्तारी और स्पावर और कोवरिक के डिटेंशन के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता। इसके बाद भी एक तीसरे कनाडाई नागरिक सारा मैकइवर को 2 हफ्ते के बाद हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल कोवरिक और स्पावर नजरबंद हैं, जबकि मैकइवर को बीते हफ्ते रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा चीनी वैज्ञानिक हे जियानकुई भी नवंबर में ही लापता हो गए थे। उन्हें अभी तक पब्लिकली नहीं देखा गया। हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिसंबर के आखिर में SUST के मैदान में एक अपार्टमेंट की बालकनी से डॉक्टर हेकी की तस्वीर पब्लिश की थी। सहकर्मियों का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा था कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। उनकी निगरानी में 12 सुरक्षाकर्मी रखे गए हैं। वहीं इंटरपोल के पूर्व अध्यक्ष मेंग होंगवेई, जो फ्रांस में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, वो सितंबर में अपने देश चीन लौटे थे। मेंग पब्लिक सिक्योरिटी के लिए चीन के उपमंत्री भी थे। 29 सितंबर को वो अचानक से लापता हो गए थे और उनकी पत्नी ने उनके लापता होने की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में सत्ता संभालने के बाद कानून को अपने हिसाब से बदला था। उन्होंने एक नया कानून पारित करते हुए मनमाने और सीक्रेट रिस्ट्रिक्शन को कानूनी घोषित कर दिया था। हाल ही के सालों में ये कानून बड़े पैमाने पर लागू किया गया, जिसके बाद फिल्म एक्ट्रेस फैन बिंगबिंग और जीन एडिटिंग वैज्ञानिक हे जियानकुई लापता हो गए। चीन के रिसर्चर और द पीपल्स पब्लिक ऑफ द डिसेबल्ड के राइटर माइकल केस्टर ने बताया कि सिक्रेसी के चलते सटीक संख्या का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि चीन में लापता हुए लोगों का आंकड़ा सैकड़ों में हो सकता है। इसके अलावा 10 लाख उइगर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समूह के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को कुछ हफ्तों, महीनों या काफी लंबे समय के लिए भी कैद में रखा जा सकता है। कभी कभी तो वो वापस ही नहीं आते। अक्सर वापस आने वाले लोगों को कोर्ट का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर लोगों को कैद में बेहद कठिन शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।